औरत ने यह सवाल पूछा कि क्या मोहब्बत में जिना करना जायज़ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को यह सवाल बहुत शिद्दत से पूछा गया था। हज़रत अली ने जवाब दिया कि यही सवाल हज़रत यही अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया था कि ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई। तो हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह सब नज़रबाजी से शुरू होता है, यानी किसी औरत या मर्द को देखना, उनकी आरज़ू करना और बेहयाई की तरफ कदम बढ़ाना, जो ज़िना के दरवाजे को खोलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि जब कोई अजनबी औरत या मर्द एक दूसरे को देखें तो पहली नज़र उनकी है, लेकिन दूसरी नज़र शैतान की नज़र होती है। इसलिए इस्लाम में नज़रबाजी को जायज़ नहीं समझा जाता, क्योंकि यही वो शैतानी तीर हैं जो इंसान की इज़्ज़त व वक़ार को नुक़सान पहुँचाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जब किसी अजनबी मर्द और औरत की मुलाकात होती है और वो दोनों एक जगह पर अकेले होते हैं, तो उनमें होंगे तीसरा शख्स शैतान होता है जो उन्हें गुनाह की तरफ राग़िब करता है। इसलिए जिनसी तस्कीन के लिए किसी के साथ बेहुदा ताल्लुकात कायम करना या किसी को गमराह करने के लिए मुख्तलिफ बहाने हैं बनाना, ये तमाम अमल इंसान के ईमान को ख़तरे में डाल सकता है। यानी इस्लाम में बेहुरमती और बेराह रवी को बहुत सख्ती से रोका गया है और उसके साथ ही ईमान की हफाजत पर जोर दिया गया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत अपने शुवहर के घर के अलावा किसी और जगह अपने कपड़े उतारती है, वो अपने और अपने रब के ताल्लुक़ को तोड़ती है। हुजूर ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताली के नज़दीक शरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान अपना नफ्स इस रहम में डाले जो इसके लिए हलाल ना हो, यानी ज़िना करे। शख्स भी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अली फरमाते हैं कि गैरतमंद शख्स कभी ज़िना नहीं करता और शरीफ शख्स कभी फहश नहीं करता। बदकारी कोई मामूली गुनाह नहीं, बल्कि माशरे का संगीन तरीन जुर्म है। जहाँ ज़िना है, वहाँ फ़ना है। इस्लाम में ज़िना का मतलब है कि इंसान माशरे में रहने के काबिल नहीं रहा, वो माशरे के लिए नासूर और जहर कातिल है। अल्लाह ताली के नज़दीक इस कदर जलील है कि अल्लाह ताली उसके अज़ाब पर ज़मीन पर भी गवारा नहीं करता। ऐसा शख्स अपनी माँ, बहन, बेटी और दूसरे पराए लोगों के साथ भी ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहता। हदीस शरीफ में है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़िना करने वाले पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाह से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि अहल जहन्नम भी उससे परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नम में होती रहेगी। हुजूर जब माराज पर गए तो आपका गुज़र एक ऐसे गरवा पर हुआ। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम ने ज़िना की सज़ा इसलिए मुकर्रर की है ताकि दूसरे लोग अबरत पकड़ें और इस बुराई को सिर उठाने का मौका न मिले। गैर शादीशुदा लोगों के लिए 88 कोड़े हैं और 1 साल मुल्क बद्र करने का हुक्म है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। आपने इरशाद फरमाया, क्या तो चाहता है कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? उसने अर्ज़ किया, नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी तरह वो लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ ज़िना किया जाए। फिर इरशाद फरमाया, क्या तो पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी के साथ ज़िना करे? उसने अर्ज़ किया, नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी तरह वो लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ ज़िना किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर उज़ू का ज़िना में हिस्सा होता है, बस आंखें भी ज़िना करती हैं और उनका ज़िना देखना है, और हाथ भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना पकड़ना है, और पाँव भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना चलना है, और मुन्ना भी ज़िना करता है और उसका ज़िना बूसा लेना है, और दिल ख्वाहिश करता है और तमन्ना करता है, और शर्मगाह उसकी तस्दीक करते हुए ज़िना में मुब्तला होती है। ये वाक़या हज़रत मौला शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने का है। दहली सौबा सरहद का रहायशी एक तालिब इल्म आलम शाह साहब के मदरसे में पढ़ता था। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का आखिरी दौर था। शाही ख़ानदान की एक लड़की को ये खूबसूरत लड़का पसंद आ गया।
इसने पैगाम भेजकर इस नौजवान को बुलावा भेजा और उसके साथ मेल जोल पैदा करना चाहा। नौजवान ने मसलहत का इजहार किया कि मैं एक तालिब इल्म हूं, खुदा से डरो। लेकिन लड़की पर नौजवान की बात का कोई असर न हुआ और वो उसके साथ ताल्लुक कायम करना चाहती थी। अब लड़की इंतकाम पर आ गई और कहा कि अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। नौजवान बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं, एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ जान का खतरा। कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अच्छा, मुझे कुछ हाजत से फारिग होने दो। वो बीतिल खला गया और वहां पड़ी हुई सारी नजासत अपने बदन पर लगा ली और इसी हालत में बाहर आ गया तो बदबू फैल गई। जब शहजादी से मुलाकात हुई तो वो सख्त नाराज हो गई और उसे घर ही रहना पड़ा, से बाहर निकाल दिया। लड़के ने गुंदगी से भरे कपड़े दरिया पर जाकर धुए, कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया, गसल किया और नजासत को दौर किया। इस दिन का सबक भी याद रहा। अगले दिन शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने देखते ही फरमाया, बेटा, आज कौन सा इत्र लगाकर आए हो? नौजवान बहुत शर्मंदा हो गया और दिल में सोचने लगा कि जिंदगी की बदबू अब तक मेरे जिस्म में रची हुई लगती है, नज़ा का सर रह गया है। इसलिए शाह साहब कह रहे हैं कि कौन सा इत्र लगाकर आए हो? नौजवान कहने लगा, हजरत, बहुत दुआ क्या करूं? वल्लाह, बहुत दुआ, सारा दिन उसी में गुजर गया, क्या करूं हजरत? मगर शाहजी उससे मुसलसल इत्र के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सी खुशबू लगाई है कि सारा कमरा महक उठा है। शाहजी ने उस दिन बच्चों को छुट्टी दी और अकेले नौजवान से वो पूरी दास्तान सुनी। शाहजी ने तमाम कहानी सुनकर कसम खाकर कहा, नौजवान, इतनी बेहतरीन खुशबू मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज तक नहीं सूंघी। ये जन्नत की खुशबू है जो तेरे बदन से आ रही है। अल्लाह ताली ने तेरे ईमान की हफाजत फरमाई। तूने जवानी की उम्र में अपने आप को हराम कारी से बचाया। खुश नसीब है वो इंसान जिनका दामन गुनाह से आलूदा नहीं हुआ। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम पाकीज़ा दामन की जिंदगी अख्तियार करने की तालीम देता है। इस्लाम बेहयाई को पसंद है नहीं करता। हर दौर का कोई ना कोई फितना होता है। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना बेहयाई है। हमारी नौजवान नस्ल जो दरिया घर में परवाज चढ़ रही है, अफसाना वो फाशी के सैलाब में बहती चली जा रही है। हमारे नौजवान मगरिब अफसाना के दलदल में बन चुके हैं, अपनी मन मानी जिंदगी गुजार रहे हैं। दाना का कहना है, जिस कौम को तुम खत्म करना चाहते हो, इसके अखलाक वो किरदार को बिगाड़ कर इनमें अखलाकी बराइयां आम कर दो, वो कौम अपनी मौत आप मर जाएगी। मोहतरम नाजरीन, एक औरत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह इन्हा से इल्म के समंदर की सवाल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने किया खूबसूरत जवाब दे इस औरत की रहनुमाई फरमाई। मोहतरम नाजरीन, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा, आप शेर खुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूं, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब बहुत शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, औरत, तुम्हें वक्तन वक्तन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूं। तुम पूछो, जो पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। अब वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से कहती है, अली, मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूं और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए करती हूं, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है, वो मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। ए अली, मैं पूछना ये चाहती हूं कि अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले तो क्या ये जायज़ है? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से ये सवाल किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत में इंसान का दिल अल्लाह के रास्ते में हो और जिस मोहब्बत में इंसान की रूह पाकीज़ा हो। जो मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात तक महदूद हो, वो हकीकी मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत के असल मानी वो हैं जो इंसान को अल्लाह की रज़ा और सहीह राह की तरफ ले जाएं।
अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो सबसे पहले उसकी इज्जत करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी इज्जत करे तो उसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन हम तुम्हें कहते हैं कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें मोहब्बत का दौर दौर तक कोई नाम व निशान मौजूद नहीं। लिहाजा, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है, तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ अपनी हौस को मिटाने का एक तरीक़ा है। मोहतरम नाज़रीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के उस लम्हे से होता है जिसमें उसे यह एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और वो उस चीज़ को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्का न करता हो, क्योंकि वो चाहे कि जो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में चाहता था, वो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुकी है और अब उसकी ज़िंदगी का अंतहा सहल और आसान हो चुका है। अब आपको आज की उस वीडियो में ज़िना के बारे में बताया जाएगा कि उसके बारे में इस्लामी अरशाद किया है। शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया और उसके शौहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए, तो वो शौहर को क्या करना चाहिए? एक आदमी ने बाजार की औरत से शादी की। शादी से पहले वो मर्द उस औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम करता रहा और अब उन्होंने शादी कर ली। कारी साहब कहते हैं कि जिससे जिना किया जाए, उससे निकाह नहीं होता। अगर कोई औरत या मर्द जिना कर ले, तो क्या उन दोनों का आपस में निकाह जायज होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में जिना किया था, तो उनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी छोटी बातों की तरह एक बात ये भी हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि जुना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बुलाशबा ये एक गलत तरीन गुनाह अजीम है, मगर उनको निकाह से रोकना दरस्त नहीं, बल्कि अगर किसी से ये जर्म हो जाता है तो उनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि उनके मामलात आपस में ही रहें और उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें। तफसील कुछ इस तरह है, जानिया और आना या सानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सहीह नहीं जब तक वो तौबा न कर ले, और अगर मर्द या औरत तौबा नहीं करता तो उनका निकाह सहीह नहीं होगा। ये इशारा अकीदा निकाह की तरफ है, यानी ये जानते हुए कि फ़िलाँ औरत बिदकार है, इससे निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी पाक दामान बेटी को किसी बदकार शख्स के निकाह में देना जो ताइब न हो, मोमिनों के लिए हराम है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द हैं पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह ताली ने दूसरे मकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों के पाक दामान होने की और बदकार न होने की शर्त लगाई है, और मोमिन औरतें और औरतों में से पाक दामान औरतें और इन लोगों की पाक दामान औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके मेहर दे दो, इस हालत में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और न छप्पी आशिनाइयां बनाने वाले। शअन नज़ूल में मरफू हदीस रसूलुल्लाह से भी साबित है कि बदकार औरत या बदकार मर्द से जो ताइब ना हो, निकाह हराम है। किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं जिससे ज़ुना हो चुका हो और ये मोमिन पर हराम कर दिया गया है। यानी मर्द और औरत से निकाह हराम होने की ये वाज़ेह दलील है। जब तक वो तौबा नहीं करते, इनसे निकाह हराम है। इसी तरह ज़िना करना जायज़ नहीं जब तक वो तौबा न कर लें। लेकिन अगर मर्द या औरत ज़िना के बाद सच्ची तौबा कर ले और अपने गुनाह पर शर्मंदा हो, तो उनका आपस में भी निकाह जायज़ है और किसी और के साथ निकाह भी जायज़ है। जैसे कि अगर कोई मुशरका औरत शर्क से तौबा हो, तो उनका आपस में भी निकाह जायज़ है और किसी और के साथ निकाह भी जायज़ है। करके मुसलमान हो जाए, तो उनके लिए निकाह जायज़ है। मुकम्मल वो लोग जो तौबा करके ईमान ले आए और मुकम्मल अमल किया, नेक हैं, जिनकी बराइयां अल्लाह ताली नेकियों में बदल देगा और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताली मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए।